हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम एट चैटमेट केयर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये क्यों बनाई जाती है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या फिर आपकी इच्छा पर निर्भर है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नया वीडियो पाने के लिए आप बेल के बटन को ऑन कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक अकेला पार्टनर जितनी उसके पास पूंजी है वो ही लगा सकता है। यदि बिजनेस में पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको एक और पार्टनर की ज़रूरत होगी, या हो सकता है कई पार्टनर्स की ज़रूरत हो। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा पूंजी होगी, और इस हिसाब से जो है वो पार्टनर्स जो है ऐड करता है अपनी फर्म में, तो वो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। और इसके लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पार्टनरशिप बनाने के लिए? पार्टनरशिप डीड। और जब जितने भी पार्टनर्स होते हैं, देखिए, जब पार्टनर कोई पैसा लगाएगा फर्म में तो वो अपनी श्योरिटी चाहेगा, तो इसके लिए एक डीड बनाया जाता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो है वो पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये आपकी ऑप्शन पर डिपेंड है। आप चाहें तो रजिस्टर कराएं, आप चाहें तो ना कराएं, लेकिन उसके बेनिफिट्स और लॉस होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे कि आप अगर रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन कराने के क्या बेनिफिट हैं, और यदि आप नहीं कराते हैं तो उसके लॉस क्या क्या हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, जैसे हम पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हम एक यूनिक सा नाम सोचेंगे, कोई एक नाम सोचेंगे, और यदि हम इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाकर हम ये पता करेंगे कि ये नाम जो है किसी और ने तो नहीं रखा हुआ है, किसी और के नाम से रजिस्टर्ड तो नहीं है। कहीं आप पार्टनरशिप डीड बनाकर बैठ जाएं और वहाँ पहले ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड हो किसी और के नाम से, और वो आपको बाद में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, आप नहीं ले सकते वही नाम जो किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है। पहले नेम अप्रूवल के लिए उनसे पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट नेम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। जैसे सपोज़ आपके पास अपनी जगह नहीं है फर्म का काम करने के लिए, तो आपको रेंट पे लेनी पड़ सकती है, और यदि आप रेंट एग्रीमेंट में जो है फर्म का नाम नहीं लिखते हैं तो वो रेंट एग्रीमेंट ओड हो जाता है, यानी इनवैलिड हो जाता है। तो उसमें फर्म का नाम लिखा जाएगा, साथ में पार्टनर्स का भी नाम लिखा जाएगा रेंट एग्रीमेंट में। उसी हिसाब से आपका उसी नाम के अकॉर्डिंग जो है आपका पार्टनरशिप डीड बनेगा। पार्टनरशिप डीड बनेगा, और पार्टनरशिप डीड बनने के पश्चात जो है वो जो आपकी फर्म है वो रेडी हो जाएगी। तो हम डिस्कशन करते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं ऐसी जो इम्पोर्टेंट होती हैं। पार्टनरशिप डीड में फ्रेंड्स हम देखते हैं, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा आपका, जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आपका बिजनेस होगा, कि आप कहाँ बिजनेस कर रहे हैं और किस तरह का बिजनेस है आपका, वो नेचर ऑफ द बिजनेस उसके अंदर लिखा होगा। और उसके बाद उसमें जो पार्टनर्स के नाम होंगे, पार्टनर्स के नाम का क्या क्या है, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या शेयर है। तो ये सभी जो है क्लियरली लिखा जाएगा। देखिए, जिसने जितनी पूंजी लगाई है उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो उसमें लिखा जाएगा। जैसे सपोज किसी ने 30% पूंजी लगाई है तो 30% कैपिटल उसकी इन्वेस्ट की गई है, तो 30% उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होगा। और इसके बाद लिखा जाएगा कि लिटिगेशन, जैसे फर्म के ऊपर कोई केस करता है, वो जो फर्म के ऊपर केस होगा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, कौन सी जुरिस्डिक्शन, कौन सी स्टेट में कर सकता है। तो और फर्म यदि केस करेगी किसी के ऊपर तो कहाँ केस करेगी, तो वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द लिटिगेशन वो भी इसमें मेंशन होगा
पार्टनरशिप डीड के अंदर। और इसमें मेंशन होगा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखेंगे, यानी कि जो हिसाब है, लेन देन है, वो सारा का सारा वो कैसे रखा जाएगा। और इसके साथ साथ बैंक में अकाउंट जो है वो किस तरह से खोला जाएगा, उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या शर्तें होंगी, बैंक में जो है अकाउंट है वो कैसे खोला जाएगा, किस बैंक में खोला जाएगा, और चेक के ऊपर साइन कौन कौन करेगा, उससे संबंधित भी हम उसके अंदर पूरा। इसके अलावा यदि पार्टनर्स की कोई कंडीशंस हो तो पार्टनर्स जो हैं वो अलग से भी कुछ लिख सकते हैं इन रिलेशन विद अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स। और इसके साथ साथ हम लिखेंगे कि ऑडिट किस तरह से हो किया जाएगा। और इसमें हम लिख सकते हैं कि कौन सा पार्टनर जो है वो सैलरी लेगा और कौन सा पार्टनर सैलरी नहीं लेगा। सपोज कोई स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर्स मीन्स जैसे किसी ने पैसा लगा दिया है और वो अपने घर पर ही रहता है, वो फर्म में आता नहीं है, तो हो सकता है वो सैलरी ना ले। तो इस तरीके का जो पार्टनर होता है वो सैलरी नहीं लेगा, और जो लेगा उसमें मेंशन किया जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें लिखेंगे फर्म की जो इसमें पद भी लिख सकते हैं कि किस पार्टनर्स का जो है वो क्या पद होगा। और साथ में हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि फर्म जो है वो कितने टाइम, यानी ड्यूरेशन क्या रहेगा फर्म का, ड्यूरेशन समझते हैं, मतलब फर्म कब तक काम करेगी। तो इसमें वैसे नॉर्मली हम लिख देते हैं कि फर्म जो है एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि ये डिपेंड करता है विल ऑफ द पार्टनर्स, वो बाइंडिंग अप कर सकते हैं कभी भी अपनी फर्म को, तो ये उनकी विल पर डिपेंड करता है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या सेल परचेज का बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और अन्य किसी प्रकार का जो है वो काम हम इसमें जो भी करेंगे वो सारा का सारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। व्हीकल परचेजिंग का है, कोई व्हीकल कैसे परचेज किया जाएगा, उसको किस तरह से उसको जो है वो डील किया जाएगा। और इसमें स्टाफिंग का होता है कि कितना स्टाफ रखा जाएगा, हम स्टाफ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और इसमें जो है मीटिंग का हिसाब भी रखा जाता है, कितनी मीटिंग्स हमें करनी है, किस हिसाब से करनी है। और कोई पार्टनर्स, यदि किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या छोड़कर चला जाता है, तो उससे संबंधित जो उसका हिसाब किताब है वो कैसे किया जाएगा, उसकी जगह कोई और पार्टनर्स आएगा या उसका कोई लीगल हेयर आएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी हम पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन करते हैं। और इसी तरह की कुछ भी शर्त जो है वो जो भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हो तो वो हम उसमें सारा लिखेंगे। फिर भी यदि कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं, तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग बाकी सिचुएशन जो है वो डील की जाएगी। और वहाँ जहाँ पर पार्टनरशिप डीड चुप रहता है, यानी हमने सपोज करो साइलेंट रहता है, हमने कुछ लिखा नहीं है उस पॉइंट पे, तो वो जो साझेदारी अधिनियम है वो वहाँ पर लागू होगा। इसके बाद हम जो है इस पार्टनरशिप डीड को अटेस्ट करवा कर जो है हम रजिस्ट्रार के यहाँ ले जाएंगे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ साथ हम रेंट एग्रीमेंट भी वहाँ पर रखेंगे और प्रॉपरली उसका फॉर्म फिल किया जाएगा। और संबंधित रिगार्डिंग फ़ीस जो है वो फ़ीस उसकी पे की जाएगी। फ़ीस पे करने के बाद ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है। इसके बाद इसका पैन कार्ड बनवाया जाएगा। पैन कार्ड बनने के बाद जो है बैंक में अकाउंट खोला जाएगा और जीएसटी नंबर लिया जाएगा। यदि आप इसमें सर्विस करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का या सेल का जो भी है, उसके रिगार्डिंग जो है वो जीएसटी नंबर लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, जब ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाती हैं तो आप ये अपना कार्य शुरू कर सकते हैं।